आऊंगा कृष्ण बनकर, तब तुम यमुना बनकर प्रकट होना। तो वही विरजा मैया यमुना जी बनकर आई और वही बैकुंठ वृंदावन बन के प्रकट हुआ और प्रभु नारायण कृष्ण बनकर आए और विरजा अर्थात यमुना जी से चौथा विवाह किया प्रभु ने। तो ये यमुना जी यहाँ की नहीं है, ये बैकुंठ की हैं। इनका नाम है पूर्व का विरजा। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ और वृंदावन, वृंदावन में एक विशेषता है। वृंदावन जब हम लोग देखो, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर दूं। मैं वृंदावन में आपकी बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ये दास को राधा रानी ने अपने चरणों में रखा है। जब मैं अमेरिका भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, इंग्लैंड इत्यादि देशों की यात्रा पर जब मैं जाता हूँ कथा सुनाने के लिए वहाँ, और जब मैं वहाँ भी रहता हूँ और भारत के अन्य राज्यों में भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाकर देखा जितना सुख, जितना आनंद वृंदावन में है, वास्तविक में वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है और दूसरा नहीं है, तुलना नहीं है ना। आपका शहर बहुत अच्छा हो सकता है, स्वच्छ साफ सुथरा हो सकता है, पर वृंदावन वह माटी है जिस मिट्टी को खाने के लिए बैकुंठ से भी भगवान धरती पर आए और ब्रज की रज को खाए हैं प्रभु। मैया मैं नहीं, माटी खायो। मैया बोली मुंह खोल आ, और जब मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। मिट्टी खाते हैं यहाँ की, रज इसे कहते हैं ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज उपलब्ध हो उसे ब्रज कहते हैं। तो ये वृंदावन सामान्य दृष्टि से तो यहां भी सब सामान्य ही है, पर विशेष दृष्टि जब परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो तब वृंदावन समझ में आता है। एक बार यहाँ हरिदास जी महाराज रहा करते थे, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। निधि वन में रहते थे। कौन रहते थे? कौन रहते थे? मैया, ओ मोबाइल वाली पीली मैया, चला लो। हाँ, कथा नहीं सुनेंगी मोबाइल। सुनो, हरिदास जी। अच्छा, तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन एक मुगल बादशाह के दरबार में गाते थे। उनके दरबार में दिल्ली सल्तनत दरबार था मुगलों का, वहां गाया करते थे। तो एक दिन मुगल बादशाह बोला कि तानसेन, जब तुम इतना गाते हो अच्छा, तुम्हारे गुरुजी कौन है? तब कहा कि हमारे गुरुजी श्री हरिदास जी हैं। कहाँ रहते हैं? वृंदावन रहते हैं। तो मुगल शासक बोला कि ऐसा है, तुम अपने गुरुजी को बुलाओ, मेरे दरबार में आए और गाएं। तानसेन बोला, महाराज मेरे गुरुजी अपने बादशाह के लिए गाते हैं, आपके लिए नहीं गा सकते, और वो यहां आ नहीं सकते। राजा बोला, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, मैं तुम्हारे गुरुजी को उठवा लूंगा। तानसेन बोले, महाराज चक्कर में ना पड़ो, हमारे गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो। हमारे गुरुजी का दर्शन करना है और उनकी आवाज सुनना है तो श्रद्धा से मेरे साथ चलो। तानसेन की बात सुन के राजा सेना लेकर और वृंदावन की ओर कूच किया। आया वृंदावन तो निधि वन में हरिदास जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे, बिहारी जी का। उस समय बिहारी जी, आज जो बिहारी जी के मंदिर में है ना, पहले बिहारी जी निधि वन में रहा करते थे। उस समय बिहारी जी कहाँ रहते थे? बाद में निधि वन से बिहारी जी यहाँ पर आए जहाँ आज वर्तमान में हैं। तो बिहारी जी निधि वन में थे, श्री हरिदास जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे और भोग पूजा कर रहे थे। भोग लगाए, पूजा करें। साधु थे ये, एक लंगोटी लगाते थे अपना
जंगल में रहते थे, प्रभु का चिंतन। अब तानसेन आया तो तानसेन जाके चरणों में लेट गया, कहा गुरुजी मुझसे एक राग आ नहीं रही है। अच्छा, तानसेन को राग आती थी, पर वो कह तो नहीं सकते ना कि गुरुजी ये सुनाओ। आजकल आप लोग अपने गुरुजी को आज्ञा दे देते हैं, गुरुजी ये सुनाइए, ये कहो, ये कहो। पर उस जमाने में गुरुजनों को आज्ञा नहीं दी जाती थी, प्रार्थना की, गुरुजी मैं एक राग गा रहा हूं, वो आ नहीं रही है मेरे से। तो गुरुजी ने कहा सुनाओ। तो उनको राग आती थी, पर जानकर उन्होंने गलत सुर लगाए। तो जब हरिदास जी ने सुना कि ये गलत, तो हरिदास जी ने सही सुनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं बेटा ऐसा है। और जब सही राग सुनाया तो जो तानसेन थे, तानसेन के जो राजा थे, मुगल बादशाह, वो बड़े प्रभावित हुए। दीप राग गाए तो दिया जल गया, मेघ राग गाए तो पानी बरसने लग जाए। अब तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि तुम्हारे गुरुजी तो गजब हैं। चरणों में गिर पड़ा, मुगल बादशाह, गुरुजी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ बताइए क्या दूं। हरिदास जी बोले कि हम कुछ लेते वेते नहीं हैं, आप आए हो प्रभु का दर्शन करो और जाओ। तो वो मचल गया राजा बादशाह, नहीं नहीं मैं इतना बड़ा राजा हूं, आप बताइए मैं क्या दूं। हरिदास जी बोले तुम दे ना पाओगे, नहीं नहीं आप तो बताइए। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो ऐसा करो कि यमुना जी का, जहां हम सब स्नान करते हैं, एक घाट का कोना, सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ है, उसकी तुम मरम्मत करा दो बस। राजा बोला प्रभु मैं इतना बड़ा आदमी और आप मेरे से इतना सा काम बता रहे हैं, भाई सीढ़ी की मरम्मत कराना कौन सी बड़ी बात है इतने बड़े राजा को। तब श्री हरिदास जी ने बिहारी जी का चरणामृत राजा के नेत्रों में से छिड़का और नेत्रों को छिड़क कर, नेत्रों में जल छिड़क कर दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। और जब यमुना जी को उस घाट का दर्शन कराया तो वो घाट केवल पत्थर ईंट का नहीं, दिव्य सोना चांदी बड़े बड़े कीमती हीरे मोतियों से भरा हुआ था। दिव्य वृंदावन तो अलग है। अब उस राजा ने कहा कि गुरुदेव इस सीढ़ी का एक टुकड़ा की मरम्मत कराने के जैसा मेरे खजाने में इतनी दौलत नहीं है कि मैं सीढ़ी का की एक मरम्मत करा सकूं। मतलब वो राजा बोला मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं इसकी मरम्मत। जब दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ तब बोला कि दौलत नहीं, और पहले क्या बोल रहा था, ये तो छोटा काम है मेरे लिए। तब हरिदास जी ने कहा कि वृंदावन को अभिमान के नेत्रों से देखोगे, घमंड की दृष्टि से देखोगे तो ईंट पत्थर ही नजर आएगा, पर जब प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। तब वो चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी कोई सेवा तो दो। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तुम एक काम करना, वृंदावन के जितने बंदर हैं और जितने मोर हैं, क्या मोर और इन मोर और बंदरों को आप बंदरों को चने और मोरों का दाना जो खाते हैं तो आप चने की सेवा करवाओ। जो आज्ञा कह के चले गए। वर्षों तक ये परंपरा रही कि मुगल शासक वृंदावन में बंदरों की सेवा के लिए सदा चना भिजवाते रहे। अब तो सब बंद हो गया, इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम वृंदावन के बंदरों को चने खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं और हम बंदरों की सेवा करते हैं। क्योंकि बंदरों की सेवा, यहाँ के जीवों की सेवा, यहाँ के भक्तों की सेवा, भगवान हरिदास जी ने, संतों ने कहा कि वृंदावन में जो भक्त आ रहे हैं उन भक्तों की सेवा करना ये प्रभु की सेवा से बढ़कर के है। प्रभु को प्रसन्न करना है तो प्रभु के भक्तों की सेवा। इसलिए ये दास वृंदावन में आए हुए सभी भक्तों की, ये दास अनिरुद्ध बंदरों की सेवा भी करता है। और ये देखो ये बंदर है, जितने भी बंदर हैं सबको केला, चने,
हम नित्य ही बंदरों की सेवा करते हैं। तो आप भी अपनी ओर से सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल में सेवा भिजवाएं। यहाँ तो नित्य सैकड़ों बंदर नित्य सेवा का लाभ लेते हैं। तो आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप भी इस सेवा से जुड़ें। और गौरी गोपाल धाम में आने वाले भक्त, कोई भी भक्त आया है वो प्रभु के लिए आया है। अब उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसी है। इसलिए गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है कि कोई भी आओ, क्योंकि आप सब आए किसके लिए हैं? भगवान के लिए। तो आप किसके हो गए? प्रभु के हो गए। तो प्रभु के भक्तों को भोजन कराना ये परम सौभाग्य है। इसलिए गौरी गोपाल में देखो अखंड रसोई चलती है, ये लाइन लगी रहती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं नित्य 12 महीने। आपने कितने लोगों ने प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा? सोचिए, यहाँ कोई पैसा नहीं, सबको फ्री में भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी 12 महीने और 24 घंटे मिलता है। वो गरम गरम मिलता है। हर 2 घंटे में हम लोग नया भोजन, हलवाइयों की टीम है, रोटी की मशीन है, 4000 रोटी प्रत्येक घंटा निकलती है। गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल, गरम चावल, हर दूसरे घंटे में ताजा भोजन चूल्हे पे चढ़ जाता है। अभी गैस की इतनी दिक्कत थी और है कि बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई गैस की दिक्कत से। क्यों भैया हो गई? बड़ी बड़ी होटलें जो पैसा लेकर भोजन देती थी वो होटलें बंद हो गई, पर जो फ्री में भोजन दे रही है वो गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। देखिए ये क्या है? ये प्रभु की आज्ञा का पालन है। भगवान ने यही आज्ञा दी है दास अनिरुद्ध को कि वृंदावन धाम में जो आए सबको पेट भर भोजन कराइए। धाम में आए हुए भक्त को भोजन कराना यही प्रभु की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए दास गौरी गोपाल में आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता है। आप भी एक दिन का भोजन बंटवा सको तो जरूर। गौरी गोपाल पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कल की रसोई आप बंटवाना चाहें तो जरूर बंटवाइए। यहाँ पर संत भी भोजन करते हैं। सवेरे सवेरे आकर संतों को भरपेट भोजन दिया जाता है। कोई भी संत आओ सबको भोजन मिल रहा है। हजारों संत पर डे आते हैं, सबको दाल चावल। आज हमारी एक मैया अमेरिका रहती हैं, वो मैया ने कहा कि संतों को मालपुआ खिलाइएगा, है ना? तो मालपुआ, सभी संतों को मालपुआ खिलाया गया। तो जो आप कहते हैं कि आज संतों को हमारी तरफ से ये खिलाया जाए, वो दाल चावल सब्जी रोटी तो रहती ही है। और आप लोग जो अपनी ओर से चाहें वो संतों को खिलाएं पिलाएं। अन्नदान, खाओ और खिलाओ। एक बात बताएं मेरी माँ, जब आप किसी को पेट भर भोजन कराते हैं ना तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। हमारे सनातन में खिलाने की बड़ी, हमारे मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री को चॉकलेट खिला के आ गए, टॉफी खिला के आ गए। फिर तो खिलाने पिलाने के संस्कार तो अपने हैं ही। बोलो हाँ। तो अपना भारत क्या है? बांट के, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में। मोदी जी 50 रुपया की पैकेट देके आए, टॉफियों करोड़ों ले आए। सही है? तो बढ़िया, भारत के लिए काम लेकर के आ गए। भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे, देखो रिश्ते हमारे सबसे अच्छे रहने चाहिए। मोदी जी दुनिया भर में जा जाके रिश्ते अच्छे बना रहे हैं और मुझे लगता है रिश्ते अच्छे होने से फायदा है। किसी से रिश्ता क्यों खराब हो? अच्छा हो, बेहतर हो, क्या दिक्कत है? और एक बात बताएं, रिश्ते अच्छे खाने पीने से भी होते हैं, नहीं होते? आप रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, वो आपको खिलाते हैं, फिर वो आपके घर आते हैं साथ में बैठ के खाने से। इसलिए बाप बेटे को साथ में बैठ के भोजन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को साथ में खाना पीना चाहिए। पहले बड़ी अच्छी परंपरा थी, पति भोजन करने बैठे तो पत्नी बिजना लेके ऐसे ऐसे करने लग जाती थी।
पहले ये साधन नहीं थे ना पहले कूलर पंखा नहीं था, एसी नहीं था। पहले रिश्तों में बड़ा प्रेम था, पहले रिश्ते मजबूत थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग हर हाल में रहते थे और बड़े मजबूती के साथ रहते थे। बोलो हाँ। आज जितने साधन आए हैं तो साधन तो आ गए, पर आजकल ना रिश्ते बड़े कच्चे हो गए हैं। पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के हुआ करते थे। आज घर पक्के हो गए, सबके रिश्ते कच्चे। पक्के पक्के घरों में रिश्ते टिक ही नहीं रहे। इसलिए मेरी माँ, अन्नदान सबसे बड़ा महान काम। इसलिए गौरी गोपाल में जितने संत लोग हैं सबको भोजन, मुझे लगता है कि जितने अच्छे काम हैं कर लो। कल का संतों का भोजन आप जरूर कराइएगा, करा सकते हैं तो आप भी जुड़िए इन सेवाओं से। ये भक्तों की सेवा, भगवान को खुश करना है तो भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। जैसे माँ खाती है तो माँ के पेट में पल रहे बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है। माँ का खाया हुआ माँ के पेट में पल रहे बच्चे के पेट में रस के रूप में चला जाता है कि नहीं। जैसे माँ खाए तो बच्चे का पेट भर जाता है, गर्भवती नारी के बच्चे का। माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट आपसे, आपके। कोई भूखा खाए तो भूखे की तृप्ति से भगवान तृप्त हो जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तृप्ति इसी को कहते हैं। बेटा खा ले। अच्छा, किसी माँ का बेटा बहुत भूखा हो और यदि वो माँ का बेटा भूखा है, कोई कष्ट है, और यदि कोई जाए और उस बेटे का कष्ट दूर कर दे तो बच्चा तो दुआएं देगा, पर उसकी माँ भी दुआएं, बेटा तुमने मेरा बेटे की भूख मिटाई, तुम्हें खूब आशीर्वाद है। सही है। बेटे के दुख से माँ दुखी होती है और बेटे के सुख से माँ को सुख पहुंचाना है तो बेटे को सुख पहुंचा दीजिए, माँ को सुख पहुंच जाएगा। ऐसे भक्त को सुख पहुंचा दीजिए, भगवान को सुख पहुंच जाएगा। भक्त को रोटी दे दीजिए, भगवान को रोटी पहुंच जाएगी। दासानुदासो भवितास में भूया। इसलिए हमारे सनातन में अन्नदान की बड़ी महिमा गाई है। किसकी महिमा? खिलाकर खाओ। क्या करो? क्यों भैया, आपने किसी को भोजन कराया? नहीं कराते? पैसे कमाते हो? अभी नहीं कमाते। भैया आप कमाते हो? पैसे कब कमाओगे? पैसे कमाओ और कमा कर अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन जरूर कराना। गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं रहती हैं। अन्नदान करिएगा। जब तुम्हारी रोटी ये माताएं, ये संत खाएंगे, तुम्हें दुआएं मिलेंगी और यही दुआ तुम्हारी दौलत हुआ करती, यही दौलत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रजमंडल की इस पावन महिमा को कहते हैं कि देखो, सबको वैकुंठ का दर्शन कराए, बाकी सबको लौटा कर लाए। कहा वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गांव। वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये धन्य है वृंदावन, सामान्य नहीं। तो हरिदास जी की आज्ञा से बंदर सेवा और मोरों की सेवा उस राजा ने अपने जीते जी तक की, मर जाने के बाद सब खत्म। इसलिए कहता हूं, अपने जीते जी सब करो अच्छे काम, अपने जाने के बाद पता नहीं किस बुद्धि के लोग आते हैं। इसलिए अपना अच्छा काम करो, आने वाला फिर आगे जाने। सही है भैया कि नहीं? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
भगवान पिता रात्रि। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, राधा आओ, ललिता आओ, विशाखा आओ, चंपक लता आओ। हे राधा। जब गोपियों ने प्रभु को सुना कि प्रभु बुला रहे हैं, राधा ललिता विशाखा, सारी गोपियां दौड़, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा प्रभु ने, गोपियों को बुलाया, आओ आओ। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाना चाहते हैं। क्या लीला है? रास लीला। कौन सी लीला? कौन सी लीला? आप बताओ। भगवान ने रास लीला सही की, रास लीला रचाई, रास किया, सही किया गलत किया? क्यों? ये लीला सही है गलत है? आप दादाजी सही है गलत है? भैया आप क्या कहते हैं, सही है गलत है? रास लीला, आजकल बॉलीवुड ने रास लीला को बॉलीवुड ने बदनाम कर दिया, बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। बॉलीवुड ने क्या बोल दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे रास लीला का सेंस कैरेक्टर ढीला में चला गया। इससे सीधा कहां दिमाग चला गया कि रास लीला मीन्स कैरेक्टर ढीला। यही दिमाग में आई ना बात। बॉलीवुड ने इतने तरीके से घुसा दिया कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। यह बॉलीवुड का षड्यंत्र है, आप लोग नहीं समझते। बॉलीवुड इस देश में ऐसी ऐसी मूवियां बनी जिन मूवियों से सनातन को केवल नुकसान हुआ है। बॉलीवुड ने मूवियां बना बना के नंगा नाच नचवाया कि नहीं? बोलो हाँ। क्या ये समाज के लिए सही है? बोलो। बलात्कार के, रेप के सीन दिखा दिखा करके लड़का लड़कियों को देखो, वो सब दिखाने की क्या जरूरत थी? कुछ चीजें छिपाई जाती हैं। बलात्कार होते हुए क्यों दिखाना है टीवियों में? ऐसे भी लड़के करेंगे कि ऐसा वो कर रहा, मैं भी ऐसे ट्राई करूंगा। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? भाई मनोरंजन के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर गलत चीज बॉलीवुड ने परोसी कि नहीं? बोलो हाँ। और बाद में क्या बेच रहे हैं? सॉलीवुड बॉलीवुड के सुपरस्टार गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। क्या बेच रहे हैं? गुटखा। क्या बेच रहे हैं? दारू। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। दारू बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, किसके नाम पर? इसलिए मेरी मां, बॉलीवुड के लोग, मूवियों वाले लोग ये सनातन को बिगाड़ने में जितना प्रयास कर सकते हैं, पूरा प्रयास, पूरी जान लगा दी इन्होंने। सनातन धर्म को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। आजकल के लड़के संतों की बातें नहीं सुनते, क्योंकि संतों के खिलाफ मूवियां बना बना के युवाओं को, जैनजियों को भड़का दिया। एक आश्रम नाम की मूवी बना दी है। आश्रम नाम की मूवी जो देखेगा वो संतों का विरोधी हो जाएगा। वो तो चाहते ही है ना कि संतों के पास मत जाओ। संतों के पास जाओगे तो तुम शराब छोड़ दोगे, गलत काम छोड़ दोगे। और उनका यदि संतों के पास आप जाके गुटखा, तंबाकू, सिगरेट छोड़ दोगे तो उनका गुटखा खरीदेगा कौन? इसलिए वो संतों को पानी पी पी की गालियां देते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बॉलीवुड के षड्यंत्र को समझिए। वैसे अब तो देखो, आप सबके जागरूक होते ही बॉलीवुड का अब तो क्रेज कम हो गया है, पहले से कम हुआ कि नहीं? अब नहीं देखते लोग मूवी वूवी ज्यादा। कोई ठीक ठाक आ जाती है तो देख लेते हैं, जो देश हित की है, बाकी नहीं देखते। अब व्यर्थ की क्यों देखना है? राष्ट्र हित की बात हो तो देखी जाए। इसलिए इन लोगों ने केवल देश को नुकसान पहुंचाया है। बॉलीवुड क्या बोल दिया इन्होंने? बोल दिया, बोले ये लोग बोल रहे हैं शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। मैं भी सहमत हूं, गरीबों में बांटना चाहिए।
तो भाई एक बात बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांट दो। तो फिर आप लोग भी तो बोल सकते हैं कि हम तुम्हारी 300 रुपए की टिकट खरीद के मूवी क्यों देखें, वो 300 गरीबों में बांट दें। मूवी देखने की क्या जरूरत है भाई? 1000 करोड़ की मूवी बनी, तो 1000 करोड़ की मूवी बनाने की क्या जरूरत थी? वो 1000 गरीबों में बांट देते, 1000 करोड़ यूनिवर्सिटी बनवा देते, कितने गरीब बच्चे पढ़ जाते। उपदेश खूब किया बॉलीवुड के लोगों ने। बताओ यूनिवर्सिटियां कितनी बनवाई थी? बनवाई? एक बताओ। कितने कॉलेज बनवा दिए? कितने स्कूल बनवाए? कितनों को पढ़ाया? है सब 0 बटा सन्नाटा। बात करा लो झुग्गा भर की। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चल रही है। हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, सब आओ भोजन करो। तुमने कितने अन्न क्षेत्र खोल दिए? तुमने केवल बकवास की है। सनातनियों को केवल बरगलाया है। सनातनियों के को पिक्चर दिखा दिखा कर सुपर डुपर हिट हो गए और बाद में गुटखा बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ कि आपका बेटा गुटखा खाएगा तो कैंसर होगा कि नहीं? जोर से। तो आपके बेटे को कैंसर हुआ तो जिम्मेदार कौन? यही सुपर डुपर स्टार जो बेच रहे हैं। बोलो हाँ। फिर बोले कौन? ये बात कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप लोग भी ना भीष्म पितामह के रास्ते पर हो, चुप बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने बोला कि लिवन में रहना गलत है। मीडिया ने देखो कैसे नंगा नाच किया। और ये गुटखा बेच रहे हैं तब नहीं बोला जा रहा। हम गलत का विरोध करें तो लोग उल्टा बोलते हैं हमें कि तुम ही गलत हो। और जो खुद गलत सरेआम चल रहा है। अब बताओ, कहते हैं शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो भाई साहब ये बताओ कि तुमने मूवियों में शराब का प्रचार किया, तो जो पैसा शराब खरीदने में खर्च होगा वो गरीबों में क्यों ना बांटा जाए? शंकर जी पर दूध चढ़ाना तो सनातनियों की आस्था है। 10 रुपए 5 रुपए का आदमी दूध चढ़ाता है, कोई 500 रुपए का दूध तो नहीं चढ़ाता। क्यों भाई साहब? कितने का दूध चढ़ाएगा? और वहां दूध वालों को रोजगार मिल जाता है। मंदिर में दूध कोई एक व्यक्ति थोड़ी, बहुत लोग धंधा करने लग जाते हैं, सबको रोजगार मिलता है। और दूध चढ़ाने से किसी का नुकसान कुछ नहीं होता। जबकि शराब पीने से कितनी बहनें विधवा हो गईं, कितनों के बच्चों के सर से बाप का साया चला गया, कितनों के माँ का बेटा मर गया, कितनी माएं अनाथ हो गईं। किसके चक्कर में? दारू के चक्कर में। दारू का विरोध किसी मूवी ने नहीं किया कि दारू पीना पाप है, गलत है। नहीं जी, दारू पीने को तो गाना बना रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। खाक गम बिसरता है दारू पीने से। बेवकूफ बना रहे हैं खुलेआम। क्यों भैया? दारू पीने से गम मिटता है? जोर से। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अब बताओ, वो झूठ बोलें तो सही और हम सही बोलें तो गलत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हम सही बोलें तो हम गलत और वो झूठ बोलें तो सही। ये दोगलापन है। और आज का जैन जी, आज का युवा इस बात को समझने को तैयार नहीं। आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार काय का करते हैं? जुआ का। ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो। जुए के ऐप डाउनलोड कराए कि नहीं? टीवी पे ऐड आए कि नहीं जुआ डाउनलोड के? बोलो हाँ या ना। क्यों भैया, आपको नहीं दिखाई पड़ा? ये भाई साहब पीछे वाले दिखाई पड़ा? जुआ के ऐप डाउनलोड का। अब बताइए, ये आपके बच्चों से जुआ खिलवा। कल मेरे पास एक लड़का प्रश्नोत्तरी में बोला, कल या परसों, कि गुरुजी मैं 50 लाख हार गया, एक खेत मैंने बेच दिया अपने बाप का। बच्चे खेत बेच रहे हैं, लाखों हार रहे हैं। कौन जिम्मेदार है तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने का? ये बॉलीवुड के लोग, वही जिनको आपने सुपर डुपर स्टार बनाया। इसलिए समय रहते मंथरा को समझ लो। ये समाज के वही मंथरा हैं जो इस देश का केवल विनाश चाहते हैं, बिगाड़ना।
इसलिए आप लोग इस बॉलीवुड की बुराई से बचिएगा और अपने बच्चों को यदि बचाए रखना है तो जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया है, इस देश को जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 70 साल में पहुंचा दिया, उल्टा सीधे गाने बना बना के। अब लोग कह रहे हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम, तो गम दूर करने के चक्कर में एक आध पैक मार लेता है और वो धीरे धीरे नशेड़ी हो जाता है। तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को दारू पीना सिखाया है तो बॉलीवुड ने, और तुम मैया वही मूवी देखती रहती हो। सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन संस्कृति को नुकसान बड़ा पहुंचाया है? कुछ मूवियां ठीक हैं जो राष्ट्र हित में हैं, वो ठीक, जो सही है वो सही है, पर जो गलत है वो गलत। नंगा नाच नाच रहे हैं, तुम्हारी छोटी बेटी, तुम्हारा छोटा बेटा ये सब देखेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा उसके मस्तिष्क में? अश्लीलता बैन होनी चाहिए कि नहीं? पर बॉलीवुड तो अश्लीलता फैला रहा है, बैन करेगा कौन? कुछ समय पहले नहीं एक बॉलीवुड के व्यक्ति ने बिल्कुल नंगे होके, निर्वस्त्र होके फोटो खिंचवाई थी, भूल गए? फिर ऐसे ऐसे घोड़े पड़े हैं बॉलीवुड में, जरा तनिक भी शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, और ऐसे लोगों को आप सुपर डुपर स्टार कहते हो। ये तो नंगे लोग हैं, है ना? इसलिए आपके हित में क्या सही है क्या गलत है, आपको निर्णय लेना है। मैंने सब बातें बता दी, तो हमारे भगवान कृष्ण को बदनाम बॉलीवुड ने किया, इसलिए मैंने ये सारी बातें बोली। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बात गलत थी। रासलीला का अर्थ कैरेक्टर ढीला नहीं, रासलीला कृष्ण की गोपियों के साथ, और जब रासलीला हुई उस रास में भगवान शंकर भी आए। कौन आए? जोर से, शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी। तो जरा बताइए, जिस रास में शंकर जी आए, जो शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, क्या जहां शिव रास कर रहे हो कृष्ण के संग, तो क्या वहां कैरेक्टर ढीला होगा? बोलो। फिर क्यों बोला गया कैरेक्टर ढीला रासलीला को? रासलीला मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियां जिन्होंने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और जब उनकी तपस्या सार्थक हुई तब प्रभु ने उन्हें गोपी बनाकर अपनी उस लीला में सम्मिलित किया, जो भगवान की नित्य लीला है। भगवान की नित्य लीला को ही रास लीला कहते हैं। रसो वैसा भगवान का एक नाम है, रस। भगवान अपने प्रेम के, भक्ति के रस में भक्तों को जब रंगते हैं, पूर्ण रूप से भक्त जैसे जलेबी चाशनी में डूब जाती है, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, ऐसे भक्त जब श्री कृष्ण में पूरा डूब जाता है, उसी डूबने के प्रोसेस को रास कहते हैं। वह एक ही कार हो गया, दो नहीं रह गए, दोनों। मिश्री अलग है, पानी अलग है, पर मिश्री को पानी में घोल दिया तो दोनों मिलकर अब अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक होते हैं, जहां अलग नहीं हो सकते, उस लीला को रास लीला कहते हैं। जिस दिन मैं भगवान के योग्य बन जाऊंगा तो भगवान अपनी उस रास लीला में मुझे भी सम्मिलित कर लेंगे। आप बन जाएंगे भक्ति के बल पर। आप भी तो युगों युगों से जो भक्त योग्य बनते गए, उन्हें वहां पे भर्ती करते गए, उनके संग दिव्य लीला हुई, वही रास लीला है। वहां थोड़ी कोई सामान्य भोग विलास की लीला। अच्छा, कृष्ण भगवान है, और भगवान को कामदेव नहीं सताता। कामदेव आया युद्ध करने, भगवान ने पछाड़ दिया काम। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बहुत समझने की छोटी सी बात है। एक बात बताओ, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाने से आपकी काम वासना बढ़ती है कि घटती है, समाप्त होती है? जोर से, प्रभु के सामने आपका क्या रहता है? वासना रहती है कि समाप्त रहती है? जोर से जरा सोचिए कि कोई कामी से कामी व्यक्ति भी मंदिर चला जाए तो मंदिर में प्रभु के दर्शन करते ही उसका चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है।
शांति मिलती है, मन में निर्मलता आ जाती है। जिनके विग्रह का दर्शन करने से कामदेव नष्ट होते हो, काम वासना समाप्त होती हो, वो साक्षात श्री कृष्ण जब खड़े होंगे तो क्या किसी गोपी के अंदर क्या कोई वासना रही होगी? पहले तो ये सोचो। आपके सामने अच्छा हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो क्या प्रभु को देख के तुम्हारे अंदर की वासना जागेगी क्या? बोलो फिर। अरे भगवान को देख के वासना, अच्छा बताओ, बेटी के अंदर क्या बाप को देखकर वासना जागती है क्या? फिर तो भगवान तो बाप हैं, त्वमेव माता, भगवान तो हम सबके माई बाप हैं, त्वमेव माता च पिता। तो जैसे बेटी के अंदर पिता को देखकर वासना नहीं जागती, ऐसे भक्त को भला भगवान को देखकर वासना कैसे जागेगी? ये तो सामान्य सी सोचने की बात है। भगवान भगवान है, कोई काम क्रोध लोभ तो भगवान के गुलाम हैं। ये विकार हम में होते हैं, इंसानों में, ये विकार भगवान में नहीं होते। भगवान निर्विकार हैं। कैसे हैं भैया? ईश्वर कैसे हैं? निर्विकार हैं। भगवान निर्लिप्त हैं, हम लिप्त हैं संसार के चीजों में। ईश्वर निर्लिप्त, कोई लिप्तता नहीं है उनके अंदर। इसलिए इस दृष्टि से कभी भगवान को ना देखा जाए। आजकल बॉलीवुड ने सनातन को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई करने में बहुत टाइम लगेगा। इन्हें युवाओं को समझाने में बड़ा टाइम लगेगा। अब ये युवा उनके बताए रास्ते पे चल पड़े तो दिन भर दारू पी रहे हैं। आज के लड़के, आज के जवान नौजवान दोस्त मेरे संतों से तो दूरी बना के रखते हैं। बोले मंदिर नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, इसमें क्या धरा है, बाबा तो ढोंगी पाखंडी है। और जा कहाँ रहे हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई डांस कर रहे हैं उसमें पराई औरत के संग। तो तुमने संतों की आलोचना अपमान करके तुमने अपने को बेहतर बनाया होता तो बात भी समझ में आती कि चलो भाई तुम अपने को श्रेष्ठ बना रहे हो, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम भी तो जाके नंगा नाच ही कर रहे हो। युवा लोग क्यों भैया क्लबों में जाके नाच रहे हैं? अब बताओ, आप यहाँ बैठे सत्संग कर रहे हैं और वो लड़के जाके नाच रहे हैं, कौन सही है? उत्तर दो। और आप जैसे युवाओं को सत्संग से दूर रखा जाता है। आप खुद नहीं आना चाहते, क्यों? आपको लगता है क्या है, बाबा लोग तो ढोंगी पाखंडी हैं। अरे जिन साधु संतों को तुम ढोंगी पाखंडी कह रहे हो, उन्हीं साधु संतों के बल पर ये सनातन संस्कृति जिंदा है। ये सनातन धर्म की बातें हम जैसे लोग ही कर रहे हैं, वरना करे तुम्हारे जैसे लोग तो केवल दारू की बातें तुम करते हो। तुम आपस में बैठ के क्या बातें करते हो? कब तुमने गीता की बातें की? कब तुमने रामायण की बातें की? कब तुमने उपनिषदों की बातें की? तुमने बातें तो हमेशा, आज के लड़के 4 लड़के बैठते हैं तो किसी लड़की की बातें करते हैं। तुम्हारे भरोसे संस्कृति सुरक्षित ना हो पाएगी। जिस उम्र में तुम हो, ये उम्र केवल विषयों की ओर खींचती है। सत्संग नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो खिंचे चले जाओगे। आजकल लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां, शहरों का हाल देखा। अभी मैंने सुना था कि जो नया 2026 की 1 जनवरी आई ना, तो दिसंबर की रात में मैंने सुना कि लड़का लड़कियों ने नए साल के चक्कर में खूब दारू पी। लड़कियों ने, लड़कों ने दारू, लड़की का बाप लड़की को उठा के ले गया, दारू पी के पड़ी थी वहीं क्लबों में। तो आजकल दारू पी के लोग क्लबों में इतनी पी रहे हैं कि अपने से घर नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी तरक्की है? ये बात सही है कि गलत है? तो ये हाल है नौजवानों का। जिस उम्र में तुम्हें तरक्की कर लेनी चाहिए, जिस उम्र में अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, उस उम्र में तुम दारू पी के पड़े हो। उस उम्र में तुम उल्टा सीधा नशा करने लग गए हो। इसलिए अपने को बेहतर बनाओ। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता, वो दूसरों का भी कभी भला नहीं कर सकता। जो खुद का भला कर सकता है, वही दूसरों का भला कर सकता है। खुद का ही भला कर लो। तुम्हारा भला दारू पीने में नहीं है, तुम्हारा भला पराई औरत के संग नाचने में नहीं है,
पराई औरत के चक्कर में रावण परा सर्वनाश हो गया, इसलिए तुम्हारी आंखें ना खुलेंगी तो हम क्या करें। यदि आप इस देश को केवल भोग विलास में ही डुबाना चाहते हैं, संस्कृति संस्कारों से कोई मतलब नहीं।